मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 12th बायोलॉजी में प्लांट टिश्यू कल्चर चैप्टर पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने प्लांट टिश्यू कल्चर से रिलेटेड बेसिक टर्मिनोलॉजी को स्टडी कर लिया था। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है माइक्रो प्रोपेगेशन। और माइक्रो प्रोपेगेशन में हम क्या देखेंगे? स्टेप्स ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। तो हमारा आज का टॉपिक क्या हो गया? स्टेप्स ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। देखिए, हम माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ चुके थे कि आप प्लांट का कोई पार्ट लेकर के, यानी कि एक्सप्लांट लिया आपने और इस एक्सप्लांट को आप कल्चर मीडियम में डाल देंगे या न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल देंगे और कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं कि आपको क्या मिल जाएगा? पूरे प्लांटलेट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? अगर आप लैब में टेस्ट ट्यूब में एक्सप्लांट से पूरे प्लांटलेट का फॉर्मेशन करते हैं तो इसे क्या बोल देते हैं? माइक्रो प्रोपेगेशन। इसमें क्या होगा? लेस टाइम में और लेस स्पेस में, आपके पास स्पेस भी ज़्यादा नहीं है तो टाइम भी आपके पास कम है और स्पेस भी आपके पास कम है, उसमें आप क्या कर सकते हैं? ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऐसा हम नोबल प्लांट्स के लिए करते हैं। ऐसे प्लांट जो कॉस्टली होते हैं, जिनका इंडस्ट्रियल यूज ज़्यादा होता है, ऐसे प्लांट को हम माइक्रो प्रोपेगेशन की जो प्रोसेस है उससे क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। तो जब माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो इसका जो ये प्रोसेस है ये कुछ स्पेशल फेजेज में या स्टेप्स में कंप्लीट होती है, जिसमें देखिए फर्स्ट जो फेज है वो होती है जीरो फेज। माइक्रो प्रोपेगेशन की फर्स्ट फेज क्या होती है? जीरो फेज। अब इस जीरो फेज से क्या मतलब है? यहाँ पे आपका प्रोपेगेशन स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि प्रोपेगेशन को स्टार्ट करने के लिए कुछ हमें बेसिक नीड है, जिसे हम बोलते हैं स्टरलाइजेशन। हमने पढ़ा था कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे आपको रिमूव करना है एक्सप्लांट से। तो जीरो फेज में हम क्या करते हैं? जीरो फेज में हम प्लांट को स्टरलाइज करने का काम करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? जीरो फेज में सबसे पहले आप आपके प्लांट में से एक्सप्लांट को सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करने के बाद इसे क्या कर देंगे? आप प्री ट्रीटमेंट देंगे। क्या करेंगे? इसके बाद इसे प्री ट्रीटमेंट देने का काम आप करेंगे। तो प्री ट्रीटमेंट से क्या मतलब है? आपने जो भी एक्सप्लांट का टुकड़ा लिया या जो आपने एक्सप्लांट का पार्ट लिया, इसे आप क्या करेंगे? कंटिन्यू वॉश करेंगे वाटर से। कंटिन्यू वाटर से क्या करेंगे? आप इसे वॉश करेंगे। तो इसके ऊपर जितनी भी डर्ट है, अब जैसे अपने प्लांट की कोई लीफ ली, उसके ऊपर मे भी उसके ऊपर सैंड हो सकती है या कुछ और हो सकता है या छोटे मोटे माइक्रोब्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? आपने जो एक्सप्लांट का पार्ट लिया उसे ले लिया, उसके बाद उसे कंटिन्यू क्या कर देंगे? वाटर वॉश कर देंगे। जैसे ही आप उसे वाटर वॉश करेंगे तो थोड़े बहुत जो आपके बैक्टीरिया है या जो भी थोड़े बहुत आपके पास माइक्रोब्स है वो यहाँ से क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। फिर इसके बाद इसे आप 20 से वॉश करते हैं। ये एक अल्कोहल बेस्ड क्या है? ये आपके पास केमिकल है जो अल्कोहल के जैसा होता है, इसमें अल्कोहल जैसी कंसंट्रेशन होती है। इससे आप वॉश कर देंगे, जिससे आपके सॉइल पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लियरली रिमूव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इससे वॉशिंग से सबसे पहले आपने एक्सप्लांट को सेलेक्ट किया, उसे वाटर में वॉश किया, फिर आपने 20 से वॉश किया। इससे क्या हो जाएगा? सॉइल और माइक्रोब्स क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। और इससे आपको क्या मिल जाएगी? जो इसकी आउटर सरफेस है एक्सप्लांट की, वो आउटर सरफेस क्या हो जाएगी? स्टरलाइज्ड हो जाएगी। तो यह आपकी इसमें जीरो फेज में सबसे पहला स्टेप है। ठीक है, जैसे ही आपने इसको ट्रीट कर दिया उसके बाद क्या कर सकते हैं हम? और अच्छे से स्टरलाइज करने के लिए आप इसे AgNO3 अल्कोहल बेस्ड कोई भी आपके पास केमिकल, अल्कोहल AgNO3 अल्कोहल में हम एथेनॉल लेते हैं, HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड, इससे भी हम वॉश कर लेते हैं ताकि जितने भी माइक्रोब्स है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए। तो जैसे ही आपने प्री ट्रीटमेंट कर लिया
यानी कि क्या हुआ, आपका जो एक्सप्लांट है वो बिल्कुल स्टरलाइज हो चुका है, उसमें कोई भी माइक्रोब्स नहीं है। अब देखिए आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में कल्चर मीडियम भरा हुआ है, आपका न्यूट्रिएंट मीडियम भरा हुआ है, इसमें फिल हो रखा है। और ये आपके पास कोई एक्सप्लांट है, कोई प्लांट की सेल या टिश्यू है जो कि आपने स्टरलाइज कर रखी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कल्चर का। अब देखिए 0 फेज के बाद हम सेकंड पे आते हैं, फर्स्ट फेज या फर्स्ट स्टेप। अब कौन से स्टेप पे आ गए हम, फर्स्ट स्टेप पे। तो ये जो आपके पास एक्सप्लांट है, इस एक्सप्लांट को हम क्या करेंगे, कल्चर मीडियम में पुट कर देंगे, जिसे हमने क्या बोला था, इनोकुलेशन। क्या बोला इसे हमने, इनोकुलेशन। तो जो फर्स्ट इसका जो प्रोसेस है वो क्या है, इनोकुलेशन। इन दिस स्टेप द स्टरलाइज्ड एक्सप्लांट आर ट्रांसफर टू द कल्चर मीडियम। क्या कर देंगे हम, एक्सप्लांट को कल्चर मीडियम में ट्रांसफर कर देंगे। और मैं आपको बता चुकी हूँ कल्चर मीडियम ही हमारा न्यूट्रिएंट मीडियम है, जिसके अंदर कौन कौन से केमिकल हमने यूज किए हैं उसके बारे में हमें पता होता है। तो हम कहते हैं नॉन कंसंट्रेशन का क्या है, वो केमिकल सॉल्यूशन है। अब देखिए इस कल्चर मीडियम में ग्लूकोज भी होगा, इसमें ग्लूकोज भी होगा, प्लांट हार्मोन्स भी होंगे, इसमें अदर मिनरल्स भी होंगे इसमें। अब जैसे ही आपने एक्स प्लांट को इस कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया, तो यह जो आपके पास एक्स प्लांट है क्या करेगा, इस कल्चर मीडियम से न्यूट्रिशन लेगा और इनकी जो सेल्स है वो क्या करने लग जाएंगी, डिवीजन करने लग जाएंगी। और डिवीजन करके किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, ये कैलस का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो क्या हुआ, कहने का मतलब कि जो आपका कल्चर मीडियम से न्यूट्रिशन लेकर के सेल क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, अपने आप को मल्टीप्लाई कर रही है। क्या कर रही है, अपने आप को मल्टीप्लाई कर रही है। अब देखिए जैसे जैसे टेस्ट ट्यूब में से जो एक्सप्लांट है वो न्यूट्रिशन लेगा, तो किसी स्पेसिफिक, सपोज कीजिए ग्लूकोज की इस कल्चर मीडियम में क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई। तो क्या करते हैं हम, टाइम पे जो कल्चर मीडियम की जो टेस्ट ट्यूब है इसे हम चेंज करते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए हमारे पास टेस्ट ट्यूब स्टैंड में बहुत सारी टेस्ट ट्यूब होती है और सब में क्या होता है, आपके पास कल्चर मीडियम फिल होता है इनमें। तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में 0 स्टेप में स्टरलाइज कर दिया, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, इसमें आपने एक्सप्लांट डाल दिया, ठीक है, फोर्सिप की हेल्प से। अब देखिए इसमें कुछ टाइम के बाद सपोज कीजिए ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो गई। जब तक प्लांट को एनर्जी के लिए ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो क्या प्लांट का जो पार्ट है वो ग्रो कर पाएगा, मल्टीप्लाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो कुछ टाइम के बाद हम यहाँ से निकालेंगे इस एक्सप्लांट को और इसे क्या कर देंगे, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इस वाले कल्चर मीडियम में इसके पास ग्लूकोज है, फिर थोड़े टाइम के बाद क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव करके नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में से डाल देंगे। तो इस तरीके से कंटिन्यू ग्रो करता रहता है। तो सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, जो कल्चर मीडियम है इसको कंटिन्यू चेंज करते रहते हैं। तो जो कल्चर मीडियम है इसको कंटिन्यू क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। ये हमारा कौन सा स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप। तो देखते हैं हम सेकंड स्टेप। तो देखिए इसमें 0 फेज में हमने क्या किया, 0 फेज में हमने प्री ट्रीटमेंट कर दिया और जो आपके पास कल्चर मीडियम था उसे, जो आपके पास एक्सप्लांट था उसे आपने क्या कर दिया था, स्टरलाइज्ड कर दिया था। फिर हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की या फर्स्ट फेज की। फर्स्ट फेज में हमने क्या कर दिया था, इनोकुलेशन, कि आपने एक्सप्लांट को कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर देखिए सेकंड फेज में हमने क्या किया, सेकंड फेज में हमने कल्चर मीडियम को चेंज कर दिया। टाइम टू टाइम हम क्या करते गए, कल्चर मीडियम की जो टेस्ट ट्यूब थी उसे क्या करते गए, चेंज करते गए। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, देखिए थर्ड फेज में आपके प्लांटलेट का फॉर्मेशन हो चुका होगा पूरा,
जो भी आपको प्लांट बनाना है वो आपका पूरा रीजनरेट हो चुका होगा। तो रीजनरेशन ऑफ न्यू प्लांटलेट क्या हो जाएगा इसमें, रीजनरेशन ऑफ न्यू प्लांटलेट, यानी कि जैसे जैसे कल्चर मीडियम से एक्सप्लांट न्यूट्रिएंट लेगा, कैलस का फॉर्मेशन करेगा, और कुछ टाइम के बाद वो जो कैलस है वो पूरा का पूरा प्लांटलेट आपका कल्चर कर देगा, रीजनरेट कर देगा। अब जो आपका लास्ट स्टेप है, फोर्थ स्टेप, इसमें क्या होगा देखिए, आपके पास जो न्यू प्लांटलेट बना है, इस न्यू प्लांटलेट को आप आउटर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडप्ट कराते हैं। आउटर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या कराएंगे, इसे अडप्ट कराएंगे, अडप्टेशन देंगे। क्योंकि क्या होगा, अभी तो ये लैब में है, तो लैब में सारी की सारी कंडीशंस हमारे कंट्रोल में होती हैं। आप टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं, लाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं, वहाँ पे आपके डिजीज़ के लिए कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं होते हैं, लैब पूरी स्टरलाइज होती है। लेकिन जो आउटर जो एनवायरनमेंट की कंडीशन है वो प्लांट के फेवर में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो उसके लिए इस प्लांट को हम अडप्ट कराते हैं, उसे हार्ड करते हैं और क्या कर देते हैं, उसे बाहर आप प्लांट को इसको ईजी वे में ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने माइक्रो प्रोपगेशन की जो स्टेप्स हैं उनको स्टडी किया। तो ये हमारा आज का टॉपिक हो चुका है, स्टेप्स ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन। अब देखिए, जिस तरीके से हमने माइक्रो प्रोपगेशन किया है, इसी तरीके से हम अलग अलग प्लांट को कल्चर कर सकते हैं। यह डिपेंड करता है एक्स प्लांट के ऊपर कि आप किस तरह का एक्स प्लांट आप काम में लेना चाहते हैं। क्लियर हुआ? तो देखिए, जो भी आपके कल्चर करने का पर्पज़ है या ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव के बेस पर हम क्या करते हैं, एक्स प्लांट को सिलेक्ट करते हैं। ये जो एक्स प्लांट का सिलेक्शन है ये पर्पज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है और किस ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सा आपका अप्रोप्रिएट आपका एक्स प्लांट का पार्ट हो सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, अगर हमें क्लोनिंग की प्रोसेस करनी है, क्या करनी है, हमें क्लोनिंग की प्रोसेस करनी है, तो आप शूट एपिकल मेरिस्टेम या रूट एपिकल मेरिस्टेम ले सकते हैं। ये आपके डिविजनेबल सेल होती है, डिवीजन कर सकती है ऐसी सेल्स, और ये आपके क्लोन का फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है। लेकिन इसी में हम बात करें, अगर आपका ऑब्जेक्टिव वायरस फ्री प्लांट आपको लेने हैं, कि ऐसे प्लांट जिनमें किसी भी तरह के वायरस का इन्फेक्शन नहीं हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए भी हम एपिकल मेरिस्टेम ले सकते हैं। क्या होता है एपिकल मेरिस्टेम, जो प्लांट के टॉप पे होते हैं। जैसे आपका शूट है, तो शूट के जो टॉप वाला जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये क्या हो जाता है आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम। और ऐसे ही जो रूट का एपिकल वाला पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम हो जाता है। इसी तरीके से हम इसकी हेल्प से हैप्लॉइड या पॉलीप्लॉइड प्लांट का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। इफ़ आपको हैप्लॉइड प्लांट का कल्चर करना है, इफ़ हैप्लॉइड प्लांट का कल्चर करना है तो देखिए क्या किया जाएगा। हैप्लॉइड प्लांट के कल्चर के लिए हमें सेल भी कैसी लेनी पड़ेगी, हैप्लॉइड सेल। जनरली प्लांट कैसी होती है आपकी, डिप्लॉइड कंडीशन में होती है, लेकिन आपको हैप्लॉइड प्लांट का कल्चर करना है तो सेल कैसी लेनी होगी, हैप्लॉइड। और हम जानते हैं कि जो पॉलन ग्रेन है, मेल गैमेट, ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। या आप अनफर्टिलाइज्ड एग सेल भी ले सकते हैं। तो हैप्लॉइड सेल के कल्चर करके आप हैप्लॉइड प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ट्रिप्लॉइड प्लांट का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। ट्रिप्लॉइड प्लांट कल्चर या पॉलीप्लॉइड प्लांट कल्चर। तो ट्रिप्लॉइड प्लांट कल्चर में क्या करेंगे, हम ट्रिप्लॉइड सेल लेंगे, हैप्लॉइड को शो करते हैं एन से, डिप्लॉइड को शो करते हैं 2n से, और ट्रिप्लॉइड को शो करते हैं 3n से।
तो जब हमने प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो वहाँ पे हमने देखा था कि ट्रिप्लॉइड सेल का पार्ट कौन सा होता है प्लांट में? ट्रिप्लॉइड, जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक जो कि न्यूट्रिशन देने का काम करती है किसको? आपके एम्ब्रियो को। तो एम्ब्रियो सैक की सेल्स कैसी होती है? आपकी ट्रिप्लॉइड सेल्स होती है। इन्हें आप एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो सैक नहीं, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कैसा होता है? आपका ट्रिप्लॉइड होता है। हमने देखा था कि एंडोस्पर्म 3 टाइप्स के होते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, हेलोबियल एंडोस्पर्म और मिक्स टाइप का एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म क्या करते हैं? आपके एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अगर आप इसकी सेल को लेके कल्चर मीडियम में ग्रो कराते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको ट्रिप्लॉइड प्लांट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। इसी तरीके से देखिए हम सोमेटिक एम्ब्रियो का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं? सोमेटिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके लिए हम कोई सी भी सोमेटिक सेल्स ले सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एम्ब्रियो हैप्लॉइड चाहिए या डिप्लॉइड चाहिए। हैप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करना है तो आप हैप्लॉइड सेल ले लीजिए, और डिप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करना है तो डिप्लॉइड सेल ले लीजिए। इस तरीके से हम हमारे ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए एक्सप्लांट को सेलेक्ट करते हैं। इसी के बेस पर प्लांट टिश्यू कल्चर के बहुत सारे टाइप्स हैं कि आप किस प्लांट के पार्ट को एज एक्सप्लांट आप यूज कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।